अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हुई घटना के प्रति देश भर के किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन करके आरोपी को सख्त सजा देने तथा भाजपा के केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हैं। इधर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक तमाम विपक्षी दल भी लगातार बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के बदरपुर विधानसभा के मीठापुर चौक पर पूर्व विधायक राम सिंह नेता के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकालते हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भारी संख्या में युवा और क्षेत्रीय लोग वहां मौजूद रहे। इधर मामले की सूचना मिलने पर हुंकार मीडिया की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां मौके पर मौजूद विधायक राम सिंह नेता ने शासन प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए अजय मिश्रा के इस्तीफा लेने और मंत्री पद से बर्खास्त करे जाने की मांग उठाई। चलिए आपको भी सुनाते हैं। सर, एक नेता खुलेआम ये धमकी देता है कि अगर किसान उनकी बात नहीं मानते, उनके आड़े आते हैं तो वो उनको सुधार देंगे। उसके बाद उसी नेता का बेटा इस तरह से ये घटना करता है, अंजाम देता है, गाड़ी चला देता है किसानों के ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है? आज जो भी है तानाशाही सरकार है। जो व्यक्ति जिसने सरेआम सभा में कहा कि मैं 2 मिनट के अंदर सुधार दूंगा, आज वो खुला घूम रहा और मंत्री है। हम ये मांग करते हैं ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वो मंत्री के काबिल नहीं है वो व्यक्ति। अभी हमने तय किया पूरे क्षेत्र में एक एक घर गली गली जाएंगे 10-10 आदमी कि ये क्या हो रहा है। आज महंगाई कहाँ चली गई साथियों, आज लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो आज सब जगह लोग परेशान हैं। इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। वहीं मौके पर मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं से भी जब हमने कैंडल मार्च का उद्देश्य जानना चाहा तो उन्होंने भी साजिश के तहत किसानों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। चलिए ये भी सुन लीजिए। सर, आप हमें बताइए कि जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, खुलेआम नेता के बेटे, मंत्रियों के बेटे खुलेआम किसानों पे गाड़ी चला रहे हैं और राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तानाशाह है, ये तो तानाशाह चला ही रहे हैं। किसान हमारा यहाँ अन्नदाता यहाँ बैठा बॉर्डरों पर परेशान है, त्योहार यहाँ मना रहे हैं, त्योहार यहाँ मन रहा है। भाई किस चीज़ की सत्ता है, किस चीज़ की तानाशाह है? इस देश में अशांति फैला रखी है और कुछ नहीं है। महंगाई वो मतलब आदमी को जन मानस को इन्होंने परेशान करके रख दिया है। तो इस कैंडल मार्च के जरिए क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? ये हमारे विधायक जी, जो पूर्व विधायक जी थे, गरीबों के मसीहा चौधरी राम सिंह नेता जी के द्वारा आज कैंडल मार्च श्रद्धांजलि दी गई है जो शहीद हुए थे किसान, उनको। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो भाजपा सरकार ने पिछले साल किसानों के लिए जो बिल लाए थे जो कि सरासर किसानों के खिलाफ था, जब से लेकर पूरे देश में माहौल बना हुआ है। बहुत सारे किसान बेचारे एक सेकंड माफी चाहूँ, मैं ये जानना चाहूँगी जो बिजनेस बिल की 3 किसान के 3 बिल की बात हो रही है कृषि कानूनों की, वो भले ही बिल पास हुआ लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसे मतलब उस पर रोक लगा रखी है, फिर भी किसान ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये लागू नहीं हुआ है। किसान हमारा देश का अन्नदाता है। जब मान लीजिए कोई बिल बनाया जा रहा है, अगर किसान मांग कर रहे हैं तो भाजपा सरकार को उसमें संशोधन करना चाहिए। अब सैकड़ों की संख्या में किसान मारे गए हैं, बेचारे आंदोलन में मारे गए हैं। अभी लखीमपुर में आपने देखा होगा, वहाँ पर जो है भाजपा के लोगों ने गाड़ियाँ चढ़ा दी इनके ऊपर में, तो सरासर गलत हुआ जो है। उसी के विरोध स्वरूप आज हम लोग बदरपुर विधानसभा में श्री राम सिंह नेता जी, जो हमारे नेता हैं, उनकी अध्यक्षता में विशाल कैंडल मार्च और शहीद हुए किसानों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की हम लोगों ने। क्या सोचते हैं कि किस तरह की कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए? जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, एक मंत्री का बेटा खुलेआम इस तरह की घटना कर रहा है, हादसा कर रहा है, आप क्या कहेंगे? मैडम, आप लोगों ने टीवी में देखा, सुना और जाना होगा कि 2 दिन पहले मंत्री कहते हैं कि मैं किसानों को ठीक कर दूंगा, जो कि किसान 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, शांति से कर रहे थे, और 2 दिन के बाद उनका बेटा जो है प्रदर्शन करते हुए शांति से किसानों के थार जीप से चढ़ा करके उनको रौंद कर मार डाला। अब आप समझिए कि कितनी क्रूर बर्बरता से उनको मारा गया। उसके बाद आज तक मंत्री महोदय ने न तो इस्तीफा दिया है और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, बड़े आदर के साथ उनके घर में ले जाके संबंध चस्पा कर रही थी कि आप आ जाइए सर, आप आ जाइए सर। आम अपराधी के साथ जो
पुलिस काम करती है वही काम उनके साथ भी होना चाहिए था। लेकिन आज कैंडल मार्च से निकाला गया है कि जो हमारे किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पुत्र ने जो बर्बरता की है, उनको जो कुचला गया है, उनको एक श्रद्धांजलि दी गई है। उस वजह से हमने कैंडल मार्च रखा गया था, जिसकी हमारे आदरणीय राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में कैंडल मार्च किया गया है। अच्छा, लेकिन सर जिन किसानों की बात आप कर रहे हैं वो किसानों ने खुद सहमति जताई है, 45 लाख के मुआवजे की वहाँ बात सेटलमेंट हुआ है। फिर इस तरह से जब किसान खुद सहमत है तो आप लोग इस तरह से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इससे क्या कहना चाहिए? 45 लाख रुपए में जीवन कट जाएगा किसान का? क्या जान की कीमत सिर्फ 45 लाख रुपए है? जिन्होंने जान ली है उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये गलत एक अफवाह फैलाई जा रही है। ना तो किसानों ने सहमति जताई है और ना वो संतुष्ट हैं उस 45 लाख से, क्योंकि हर किसी को पता है अगर किसी बेटे का बाप चला जाता है ना दुनिया छोड़कर, तो वो पूरे जीवन में उस 45 लाख से कुछ नहीं कर सकता, बाप नहीं ला सकता उसका। बाप जो उसका चला गया तो चला गया, माँ चलेगी तो चलेगी, उसकी कोई कीमत नहीं है। घटना घटी है, एक मिनिस्टर का लड़का ये कर रहा है, उसने अपनी गाड़ी से किसानों को पीछे से कुचला है। ये बहुत देश के लिए बहुत निंदनीय घटना है। जो हमें अन्नदाता है हमारे देश के, उसके साथ ये कर रहे हैं। आज तानाशाही इनकी चल रही है, पूरे देश में ताना है। जब गृह मंत्री ये बयान दे रहा 2 मिनट में इनको मैं सुधार दूंगा, तो फिर बताओ क्या रह गया देश में? जो गृह मंत्री को शोभा नहीं देते ये वर्ड कहना, कि वो गृह मंत्री पूरे देश के हैं, वो किसानों के लिए ऐसे भाषण बोल रहे हैं, बताओ। इसका एक सीधा साधा उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ जो भी हो रहा है उसके वो गलत हुआ है और हम उसकी निंदा करते हैं। तो एक महिला होने के नाते जिस तरह की घटना लखीमपुर खीरी में घटी, आप क्या सोचते हैं कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि एक मंत्री खुलेआम बयान देता है, धमकी देता है किसानों को, उसके बाद उसका बेटा खुलेआम इस तरह किसानों को रौंद देता है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति होने के नाते आपकी क्या सोच है इसमें? देखिए, कोई कितना भी बड़ा राजनीतिज्ञ क्यों ना हो, चाहे महिला हो या किसान हो, दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं। आज किसानों के साथ हो या कल किसी के भी साथ हो सकता है। अगर किसान अपनी बात, किसान के अगर कोई भी अपनी बात अगर रख रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, तो उसे पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात को रखे। लेकिन मुझे लगता है कुचलने के लिए, आवाज़ को कुचलने के लिए लोगों को कुचला गया है, ताकि उनकी आवाज़ ऊपर तक ना जाए और उन्हें और तानाशाही चल रही है। आप देखिए ना, आप किसी को आवाज़ को दबाने के लिए क्या उसको कुचल देंगे? ये तो सीधी साधी ताना चाहिए जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल किसान आंदोलन कर रहा है अपने हक के लिए। सुप्रीम कोर्ट अगर जब नोटबंदी हुई थी, जब नोट रातों रात बदल सकते हैं तो किसानों का कानून नहीं बदला जा सकता, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार अपनी तानाशाही कर रही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ तानाशाही चल रही है। इस देश को बेचने की पूरी तैयारी हो रही है। इस टाइम में जितने ये अपराध बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। अब से पहले इतने बलात्कार के केस नहीं हुए, आज आप सुनोगे तो डेली एक कोई ना कोई ऐसा बलात्कार सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और वो एकदम निकम्मी है। पूरा भारत देश बेच दिया, आज हमारे अन्नदाता के ऊपर वो जुल्म करने में लगे हुए हैं। तो क्या चाहती हैं अब आप, क्या प्रशासन को क्या करना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए? जो ये सब हो रहा है, जैसे अभी उसने मंत्री के बेटे ने उन किसानों को कुचला है, तो उसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। मैं कहती हूँ जो भी अपराध करे, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो विधायक का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा ना, अगर उसने अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कहना चाहती हूँ, जो हमने कैंडल मार्च किया, जो किसानों को श्रद्धांजलि दी है, हर एक जनता से, हर देश की हर एक जनता से मैं अनुरोध करती हूँ कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और जिस मंत्री के बेटा ने दिन दहाड़े कुचला है किसानों को, बेटा को, उस तरह से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए उन्हें। क्या एक मंत्री, क्या मैं तो कहती हूँ अगर प्रधानमंत्री भी होगा तो कानून हाथ में लेने का उनको भी राइट नहीं है, क्योंकि हमारे भारत की हमारा संविधान एक ही है जो आप हर इंसान के लिए, उसमें ये नहीं लिखा गया है कि ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है। इंसान है, सबसे पहले इंसान है और ये लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र में हर के लिए एक ही एक्ट है जो उनको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कुचला है। एक होता है धोखे से मार देना, एक्सीडेंट होना, ये एक्सीडेंट नहीं। आप लोगों ने कहा जैसे एक्सीडेंट जो होता है वो धोखे से होता है, ये जानबूझ के इनके एक कहते हैं प्री प्लानिंग उसे कुचला गया है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जनपद में भाजपा के केंद्रीय मंत्री के बेटे के गाड़ी से किसानों को रौंदने की घटना में कई किसानों की मौत हो गई थी।
इसको लेकर विपक्षी दलों के साथ किसान संगठन भी भाजपा सरकार पर आक्रामक रूप दिखाते नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए देश भर में जगह जगह कैंडल मार्च निकालकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार 24/7। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।